अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे इंस्टॉलमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। मुकम्मल ये ट्रेनिंग एक सेशन ट्रेनिंग वीडियो है। जो भी इंस्टॉलमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं या जो यूज़ कर रहे हैं, जो परचेज़ करना चाहते हैं या जो परचेज़ कर चुके हैं, उन सब के लिए है। ठीक है जी। और इसमें हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स के, किस तरह हम इंस्टॉलमेंट सेल करेंगे, किस तरह से हम है ना वो उसको किस तरह रिसीव करेंगे, किस तरह प्रोडक्ट सेव करेंगे। ठीक है जी। ये मुकम्मल तरीक़ाकार हम देखेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखिए, यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट आपका एडमिन होता है और पासवर्ड 1 होता है। तो ये लगा कर आप लॉगिन सिस्टम में हो जाएंगे। अब देखें डैशबोर्ड, सबसे पहले तो आपका जो ना डैशबोर्ड आपके पास आ जाता है। आपकी कैश सेल कितनी हुई, आपकी परचेजिंग कितनी हुई, रिकवरी वगैरह कितनी हुई। अच्छा, ये जो रिकवरी है, ये जो डैशबोर्ड पे शो कर रहा है, ये रिकवरी होती है जब आप कस्टमर को उधार पे कुछ चीज़ सेल करते हैं ना। फर्ज के लिए आपने कोई उधार पे सेल करते हैं, आपका ऐसा बिजनेस है कि आप इंस्टॉलमेंट पे भी सेल करते हैं, उधार पे भी करते हैं और आप कैश पे भी करते हैं। तो अगर आप कैश पे करते हैं तो आपको टोटल कैश सेल शो कर रहा होगा, या आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं वो शो कर रहा होगा। कैश रिकवरी आपको शो कर रहा होगा कि आपकी जो है ना वो कैश की कितनी रिकवरी हुई है, इन केस के अगर आप कस्टमर को उधार पर सेल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर टोटल एक्सपेंस है आपका कितना, जो है ना आपका अखराजात कितने होते हैं, एक्सपेंस वगैरह, आपका प्रॉफिट वगैरह। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक डैशबोर्ड पे टॉप सेलिंग आइटम, जो भी आपकी टॉप सेलिंग आइटम्स होती है ना, जो भी आपने आइटम सेल की उसमें जो ज़्यादा सेल हो रही है इसका चार्ट यहाँ पे आपको शो करेगा। अभी हमारे पास कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, ना कोई सेल वगैरह नहीं है, इसलिए हमें इस पर इतना शो कर रहा होगा जब आप फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। यहाँ पे सेल्स बाय डेट, मतलब कि किस डेट को आपको कितनी सेल हुई वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होता है। वो भी हमारे पास यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है। यहाँ पे लो स्टॉक आइटम, कौन से आइटम जहाँ स्टॉक में लो है, ठीक है, वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। अच्छा, अब चलते हैं हम आइटम किस तरह सेव करेंगे। इसकी भी मुकम्मल वीडियो अलग बनी नहीं है, आइटम सेव किस तरह करनी है टीसी। और फिर भी हम एक आइटम सेव कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। उससे पहले हम इस तरह कर, सेटिंग में अपने जाना है। हमने सेटिंग में जाकर हमने जो इंस्टॉलमेंट्स की सेटिंग, अपने मॉड्यूल्स में जाना है। अपने मॉड्यूल्स में जाकर आपने मैनेज इंस्टॉलमेंट को चेक करना है। ठीक है, मैनेज इंस्टॉलमेंट को ऑन करना है। और अगर आपका मोबाइल फ़ोन का भी कारोबार है तो आपने मैनेज सीरियल को भी ऑन कर देना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मोस्टली मोबाइल फ़ोन भी आते हैं तो आपने सीरियल भी ऑन कर लेना है और मैनेज इंस्टॉलमेंट भी आपने ऑन कर लेना है। उसके बाद आपने परचेज में जाना है, बैच एंड एक्सपायरी को आपने ऑफ कर देना अगर ऑन है तो। वोट से प्राइस अगर आप करना चाहते हैं ऑन तो कर लें, वरना रहने दें। टैक्स आपने ऑन करना है तो कर लें, वरना बना रहने दें। ठीक है जी। उसके बाद आपने जब सेल टैब में आपने क्या सेटिंग करनी है, सेल टैब में आप इसमें से आप अगर कस्टमर को जो रसीद देते हैं, अगर आप फ़र्ज़ करें, जारी बात आप हर सेल तो आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते, कोई कैश पे भी करनी होगी आपने, कोई उधार पे भी करनी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कस्टमर को वारंटी इनवॉइस देना चाहते हैं तो आप प्रिंट वारंटी इनवॉइस पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे कुछ वारंटी लिख देंगे, फ़र्ज़ करें कि 6 मंथ वारंटी, जो भी आपकी शॉप की पॉलिसी है वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ फोटो टेक्स्ट होता है, मतलब कि जब भी कस्टमर को आप रसीद दे, नीचे लिखा होगा थैंक यू या थैंक यू कम अगेन, जो भी आपने लिखना हो तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास, अच्छा जी, उसके बाद आपने यहाँ पर मज़ीद ऐसे कुछ सेटिंग नहीं है। ठीक है, जो करना आप करना चाहिए। बाकी ये जो बैच वाइज सेल, लाइसेंस्ड इनवॉइस, ये इसमें ज़रा इंस्टॉलमेंट में ज़्यादा चीज़ें नहीं आती। डिफ़ॉल्ट सेल मोड है, डिफ़ॉल्ट सेल मोड कैश है, क्रेडिट है, आप कैश रख सकते हैं, क्रेडिट रख सकते हैं। प्रोडक्ट में जाते हैं तो यहाँ पर अलर्ट क्वांटिटी है, आइटम्स की डिफ़ॉल्ट अलर्ट क्वांटिटी, मतलब कितना स्टॉक रहा है, सिस्टम आपको अलर्ट शो करे। अगर डिफ़ॉल्ट रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं। अदर टैब में आप जाएँ शो डैशबोर्ड, अगर आप ये डैशबोर्ड शो करवाना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर दें, वरना रहने दें। उसके बाद शो अलर्ट्स हैं, आप चाहते हैं कि आपको सिस्टम अलर्ट शो करे, कोई चीज़ ख़त्म होने वाली है या कोई चीज़ आप नेगेटिव सेल कर रहे हैं तो वो आप शो करवा सकते हैं। तो ठीक है जी। और बाकी यहाँ पर है एक डिफ़ॉल्ट बैकअप लोकेशन वगैरह है कि अगर आप सिस्टम का, हम रिकमेंड करते हैं कि आप बैकअप लाजमी रखें, ऑटो बैकअप को चेक करें, यहाँ पे कोई लोकेशन दे दें, मतलब कि आप कुछ यूएसबी की लोकेशन दे दें। अगर यूएसबी ड्राइव के अंदर आप बैकअप लेना चाह रहे हैं, ऑटो बैकअप सिस्टम जब भी सॉफ्टवेयर बंद होगा, सिस्टम इस जगह बैकअप ले लेगा जो आपने यहाँ पर जगह दी होगी, इसकी लोकेशन दी होगी। इसके बारे में वीडियो सारी मौजूद हैं, बट हमने कहा ये आपने मॉड्यूल्स में मैनेज इंस्टॉलमेंट लाजमी ऑन करना है और सेल भी आप ऑन कर लें, बेहतर रहेगा। और यहाँ पे जी आपके पास आपने रसीद कौन सी चूज़ करनी है, आपने जो है ना वो अगर कैश सेल वगैरह करते हैं उसके लिए रसीद, या उधार सेल करते हैं उसके लिए कौन सी करनी है रसीद चूज़। ये इंस्टॉलमेंट की सेल वगैरह की रसीद नहीं है। ठीक है, ये कैश सेल वगैरह की रसीद है। अगर आप कैश पे उधार पे सेल करते हैं उसकी रसीद आप किस तरह देंगे, इस वीडियो में देखेंगे। मैंने कैश पे तो हम सेल किस तरह करनी है वो तो बहुत आसान है, वो पता चल जाता है। बट उधार पे इंस्टॉलमेंट पे सेल करने के लिए जो है ना लोगों को
किस तरह करनी है, तो वो हम अभी इसमें कवर करेंगे। बाकी रिसिप्ट है, आप A4 यूज़ करना चाह रहे हैं, थर्मल यूज़ करना चाह रहे हैं, और डिफ़ॉल्ट जो प्रिंटर अपना चूज़ करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ, सेव करते हैं आइटम, और यहाँ पर हम कैटेगरी देखें, कैटेगरीज हमारा बना लेंगे अपनी, ठीक है। जैसे कि एंड्रॉइड मोबाइल है, आईफोन मोबाइल है, या कोई आपके पास फ़र्ज़ करें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी बना लें। फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ पर एक कैटेगरी है, मैं एयर कंडीशनर बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कैटेगरी बना सकता हूँ यहाँ पे, और मैं एक यूज़ कर लेता हूँ। बार कोड है तो दे दें, बारह रहने दें। आइटम का नाम लिख लें यहाँ पर, फ़र्ज़ करें यहाँ पर ग्री ऐसी है, उसका मॉडल है 11 वाट, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें ये मैंने इसे लिख लिया, इसका क्या कलर मैं लिख लूँगा, अगर इसका जो है ना कलर मेरे पास फ़र्ज़ करें वाइट, ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद इसका मैन्युफैक्चर मैं चूज़ कर सकता हूँ कि इसका मैन्युफैक्चर मतलब किसने बनाया है आइटम को। फ़र्ज़ ये ग्री ने बनाया है, तो मैं मैन्युफैक्चर सेव कर लूँगा वन टाइम, तो उसको फिर मैं चूज़ कर सकता हूँ इधर ही, ठीक। सप्लायर है, सप्लायर कौन सा है, इसकी किससे आपको सामान आता है, वो आप सप्लायर बना लेंगे अपना, ठीक है। या अगर नहीं बनाना चाह रहे तो डिफ़ॉल्ट रहने दें इसको। पैकिंग आप एक ही रखेंगे। कास्ट आप देंगे भाई इसकी कॉस्ट कितनी आई, अगर लिखते हैं तो फिर भी ठीक है, बाकी ज़ीरो रहने दें फिर भी कोई मसला नहीं। फ़र्ज़ करें हमने कास्ट लिख लेते हैं, इसकी हमें कास्ट आई है 80,000 रुपया, और सेल हम इसको वैसे नॉर्मल अगर हम सेल करेंगे कैश पे, तो हम इसको किस रेट पे सेल करेंगे, या नॉर्मल हमारा क्या रेट होगा, मतलब कि इंस्टॉलमेंट के अलावा हमारा क्या रेट होगा इसका। फ़र्ज़ करें 1 लाख हम कर लेते हैं, ठीक है। 1 लाख हम रेट कर लिया। अवेलेबल स्टॉक, कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है वो आप करते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास 2 पीसेस के अवेलेबल है। लाइट क्वांटिटी कितनी है भाई, कितने स्टॉक रह जाए सिस्टम आपको लाइट शो करे, मैं कहता हूँ 1 रह जाए सिस्टम लाइट शो कर दे। बाकी फ़ोटो लगाना चाह रहे हैं तो आप फ़ोटो अटैच कर सकते हैं, इसको ज़रा हम साइड पर कर लेते हैं ताकि मसला ना आए। फ़ोटो अटैच करना चाह रहे हैं तो फ़ोटो आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ऑप्शन यहाँ पर होते हैं कि इस सीरियल आइटम, क्या इस आइटम में सीरियल होते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपकी ये मोबाइल फ़ोन है तो आप चेक कर दें कि ये इसमें सीरियल होते हैं, या इसमें कोई इमी नंबर होता है या सीरियल नंबर होता है जो आपको चाहिए होता है, जिससे आपने परचेजिंग करनी होती है, जैसे आप सेल करते वक्त आपको इमी लगाना होता है, तो आप इसको चेक कर देंगे। अगर व्हीकल आइटम है, अगर कोई बाइक है, मोटरसाइकिल है, ठीक है, क्योंकि बाइक वगैरह की इंस्टॉलमेंट वगैरह बनानी, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि व्हीकल की आइटम व्हीकल आइटम है, ठीक है। सर्विस आइटम है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। बाकी कीप रिकॉर्ड का ये मकसद देखें, कीप रिकॉर्ड का क्या मकसद है। कीप रिकॉर्ड अगर आप रखेंगे ना, तो जब आप सेव करेंगे ना, तो सिस्टम क्या करेगा, डाटा आपका रिमूव नहीं करेगा यहाँ से, ठीक है। मतलब कि जो फील्ड्स हैं इनको रिसेट नहीं करेगा। अगर आप कीप रिकॉर्ड पे चेक करेंगे, कीप रिकॉर्ड पे चेक करने का फ़ायदा क्या होता है आपको। फ़र्ज़ करें अगर आपका ये सेम मॉडल है, सेम प्राइस है, बस कलर का फ़र्क है। आप चाहते हैं कि आपको ऐसा ना हो कि बार बार हम ना ये चीज़ें लिखनी पड़े, तब सेव करना पड़े। फ़र्क अगर आपके पास 3 है, वाइट है, गोल्ड है, ब्लैक है, तो आप क्या करें, इस पर चेक कर दें। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे देखें सेव करूँगा, और आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए आइटम सेव भी हो चुकी है, ठीक है। बट ये मेरे पास जो इसका नेम है, इसका मैन्युफैक्चर है, इसका सब कुछ वैसे का वैसा ही है। अब मैं फ़र्ज़ करें मैंने एग्री एक सेव करना है यहाँ पर गोल्ड में, तो मैं गोल्ड में सेव कर लूँगा। यहाँ पर स्टॉक अपना चेंज कर लूँगा, मेरे पास फ़र्ज़ करें स्टॉक है इसका 1, तो ये मेरे पास सेव कर लिया मैंने, ओके हो गया। और अगर मैं इसको अनचेक रखता हूँ तो फिर क्या होगा, मेरा सारा डाटा यहाँ से जो फील्ड्स हैं वो रिमूव होते हैं, ताकि नई आइटम ऐड कर पाऊँ। अब लिस्ट में जाता हूँ, देखिए मेरे पास ये देखिए लास्ट में ग्री, एक वाइट है, एक गोल्ड है, तो ये भी टाइम बचाने के लिए ये चीज़ है। बाकी आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद इसमें मुकम्मल ट्रेनिंग वीडियोस बनी है किस तरह आइटम ऐड करना है। मकसद हमारा इंस्टॉलमेंट्स को किस तरह मैनेज करना है, वो मेन मकसद है। अब हम चलते हैं इंस्टॉलमेंट सेल हम किस तरह करेंगे। कैश सेल का देखें, कैश सेल का सीधा आपको वीडियोस मिल जाएगी इजीली, हमारे चैनल पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं। बट मकसद हमारा इंस्टॉलमेंट सेल्स का है, वो हम किस तरह करेंगे, ठीक है जी, हमारा ये मकसद होगा। अब हम सेल पे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। सेल पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे हम सेल टाइप जो है ना, वो अगर हम इंस्टॉलमेंट पे सेव कर रहे हैं तो हम कैश सेल ही कर लेंगे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पे अगर हम सेल कर रहे हैं तो हम क्या करें, कैश सेल कर देंगे, या हमने, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हमने उधार सेल नहीं करना, उधार का हिसाब अलग हो जाता है। आपने कैश सेल ही रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपने कस्टमर है, कस्टमर आपका कौन सा है, कि मतलब कि किसको आप चीज़ सेल कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर, चले हम कस्टमर भी आपको बताते हैं, कस्टमर भी बना लेते हैं। कस्टमर पर क्लिक किया, अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें हम कस्टमर बना लेते हैं मियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और इसका फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं, वो हम अभी नहीं लिखते, स्किप कर सकते हैं, स्किप कर देते हैं, तो इसलिए काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है जी।
हाँ ये है कि सॉरी, आपने जो एड्रेस वगैरह है वो लाजमी लिखें, ताकि ज़ाहिर बात इंस्टॉलमेंट बननी है तो एड्रेस वगैरह उसके लिए चाहिए होगा। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर एड्रेस लिख लेते हैं, फ़ोन नंबर हम अपने दे देते हैं ताकि रॉन्ग नंबर होगा तो किसी और को इसमें कॉल वगैरह ना दे। एड्रेस हम कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान, ठीक है जी। और बाकी CNSE वगैरह लिखना हो तो लिख सकते हैं, अभी हम कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है जी। हमने कुछ डिटेल डाल दी ताकि हमारे पास कस्टमर को रिकग्नाइज करने में आसानी हो, क्योंकि एक नाम के काफ़ी कस्टमर हो सकते हैं, ठीक है। और ये आपने सेव कर लिया। तो इसके नाम है ना मियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स थी, ये तो शॉप का नेम बनने, क्योंकि हम एक मोस्टली हम बंदों की सेल करते हैं तो हम ऐसा करते हैं मियाँ मोहम्मद इकबाल कर लेते हैं, कुछ भी नाम लिख लिया मैंने, ठीक है जी। ओके हो गया। अब हम कस्टमर चूज़ कर लेंगे अपना, किस कस्टमर को हम सेल कर रहे हैं, ये हो गया जी, ओके हो गया। अब यहाँ पर आप है ना आइटम चूज़ कर लेंगे कि आप कौन सी आइटम सेल कर रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे। अच्छा उससे पहले मेरे ख्याल से हमने सेटिंग में हम कैसा करते हैं, जो हम मैनेज सीरियल कौन कर लेते हैं। अच्छा सीरियल का मकसद क्या होता है, अगर इस आइटम का कोई आप फर्ज करें कि ऐसा नंबर इंजन नंबर है या कुछ भी ऐसे ना, इसका कंप्रेसर नंबर आप लिखना चाह रहे हैं कि भाई इस ये जो मैं इसी सेल कर रहा हूँ या कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ उसका ये कंप्रेसर नंबर इसमें सेल कर रहा हूँ, तो क्योंकि आपको पहचानने में आसानी हो तो इसलिए हमने सीरियल वाला को खाना ऑन कर लिया। अब हम सेल में जब आएंगे ना तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास सीरियल की फील्ड आ गई है, ठीक है। अब वैसे ही हम करते हैं, दोबारा यहाँ से हम कस्टमर चूज़ कर लेते हैं, वही तरीका। आइटम चूज़ करेंगे, अब कौन सी आइटम सेल करें, फ़र्ज़ करें यहाँ पे ग्री हम सेल करेंगे वाइट, एंटर प्रेस कर दिया, चूज़ कर किया, और यहाँ पे सिस्टम है बता भी रहा है कि हमारे पास ये इसकी कीमत डिटेल क्या है 1 लाख रुपया और 2 हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है, ठीक है। कैटेगरी क्या है, एयर कंडीशनर, क्या हो गया। अब हम देखें कितने हमने सेल करना है। वैसे मोस्टली होता है कि हम इंस्टॉलमेंट पे एक ही आइटम सेल करते हैं, बट इस ऑफर में फंक्शन है कि आप 2 आइटम भी सेल कर सकते हैं। अगर आपने फ़र्ज़ करें कोई आप मोबाइल भी सेल कर रहा हो तो आप मोबाइल भी साथ सेल कर सकते हैं, बट मोस्टली ऐसे ही होता है कि हमारे मुल्क में या मोस्टली कंट्रीज में ऐसे ही होता है कि हम वन टाइम ही एक ही चीज़ सेल करते हैं पर इंस्टॉलमेंट। आइटम हमने चूज़ कर लिया। अच्छा अब यहाँ पर देखें, आप अगर कीमत चेंज करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें, अब देखें यहाँ पर आपने मार्जिन लगाना, इंस्टॉलमेंट का आगे फॉर्म हमारे पास ओपन होगा। यहाँ पर आप नॉर्मल आपकी अभी तक ये कैश सेल चल रही है नॉर्मल, ठीक है, अभी तक वो चल रही है। अगर फ़र्ज़ करें इसी का रेट है 1 लाख, अब आपको जानने वाला है, ठीक है, जानने वाला है, या वैसे आप इसका रेट इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं या डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं। आप 1 लाख है, आप 1 लाख यहाँ पे 5,000 कर सकते हैं या आप 90,000 कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी की कीमत यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट देना चाह रहे हैं दे सकते हैं, नहीं देना चाह रहे हैं ना दें, ठीक है जी, ऑप्शन मौजूद है आपके पास। अब आपने क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है, यस कर देना है, यस करके प्रिंट शिफ्ट नो करना है, ओके। यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, ये भी आपने ओके कर दिया। अब देखें ये मेन चीज़ है कन्वर्ट टू इंस्टॉलमेंट। अब देखिए अभी तक आपकी कैश सेल हो रही थी, ठीक है। अब सिस्टम, क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट की सेटिंग ऑन की, सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू कन्वर्ट टू इंस्टॉलमेंट, क्या आप इस सेल को इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आपने अगर नहीं कन्वर्ट करनी तो नो कर दें, कन्वर्ट करना है तो यस कर दें। यस जैसे यस करेंगे सिस्टम यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर ना ये डिटेल ओपन कर देगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डिटेल ओपन हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट फॉर्म मुकम्मल ओपन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने गौर से समझना है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए बिल अमाउंट आ रही है। अब ये बिल अमाउंट आ रही है, जो हमने बिल बनाया है उसकी अमाउंट है मार्जिन वगैरह से पहले, चार्जेस से पहले अमाउंट है जी 1 लाख रुपये का। सेल नंबर मतलब कि जिस सेल की हमने जो सेल की उसका रेफरेंस नंबर क्या है, उसकी इनवॉइस आईडी बनना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट चार्जेस, मतलब कि कोई अगर हम डॉक्यूमेंट चार्जेस लगा रहे हैं इस पर, डॉक्यूमेंट चार्जेस भी होते हैं 100 रुपये 200 रुपये लगा रहे हैं, वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखना चाह रहे हैं तो लिख के हमने एंटर प्रेस करना है। उसके बाद अदर चार्जेस, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आप लगा रहे हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद बहुत अहम चीज़ होती है मार्जिन। अब कितने परसेंट मार्जिन लगा रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें आप लगा रहे हैं इस पर 30% मार्जिन लगा रहे हैं, 30 लिख के आपने एंटर की प्रेस करनी है। एंटर की प्रेस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, एंटर की प्रेस कर दिया आपने। अब देखिएगा आप कि जो मार्जिन है वो अप्लाई हो गया। मार्जिन से पहले अमाउंट क्या थी 1 लाख, मार्जिन के बाद क्या है 1,30,000 रुपया, ठीक है। मतलब कि 30,000 रुपये देखें यहाँ पर शो कर रहा है मार्जिन रुपीज़ 30,000, मतलब कि 30,000 रुपये मार्जिन आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर डाउन पेमेंट, अगर आपकी देखिए हर शॉप की अपनी पॉलिसी होती है। कोई कहते हैं कि हम डाउन पेमेंट नहीं लेते, हम इंस्टॉलमेंट ही पहले लेते हैं,
ठीक है। कोई ऐसा कहते हैं हम पहले डाउन पेमेंट लेते हैं, उसके बाद हम अगले मंथ की इंस्टॉलमेंट लेते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है। अगर आप डाउन पेमेंट रिसीव नहीं कर रहे तो आपने जीरो रहने देना, अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो आपने लिख देना है। मोस्टली केस में 80% ऐसा होता है हम डाउन पेमेंट रिसीव करते हैं, फिर अगले मंथ से हम इंस्टॉलमेंट रिसीव करते हैं। तो जैसा आपको पसंद है आपने वो अपना रूल फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फिक्स नहीं है कि आपने एडवांस पेमेंट लिखनी है, जीरो बेशक कर दें। अब फ़र्ज़ करें क्योंकि 80% या ना मेजोरिटी है जो एडवांस पेमेंट एंटर करते हैं, तो हम यहाँ पर एडवांस पेमेंट एंटर कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें हम 10,000 रुपये एडवांस पेमेंट ले रहे हैं, 1000 ये 10,000 एंटर की लाजमी प्रेस कर रही है, एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब हमने जो है ना 10,000 रुपये डाउन पेमेंट ले ली, बाकी इंस्टॉलमेंट की रकम रह गई 1,20,000 रुपया, ठीक है जी। और यहाँ पर एक और अहम चीज़ है जी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब कि आपने कितनी किस्तें बनानी हैं। अब बहुत ऐसा भी होता है कि हम किस्तें बनवाते हैं कि एक मोस्टली साल की होती हैं किस्तें, कुछ 6 महीने की बनवाना चाह रहा है, आप यहाँ पे 6 लिख देंगे, मतलब कि मैं 6 इंस्टॉलमेंट बना रहा हूँ। कोई कहता है 12 बनानी है 12 बना दें, 3 बनानी है 3 बना दें, आपकी मर्ज़ी है। मोस्टली 12 होती हैं। उसके बाद ये एक और अहम चीज़ है, फ्रीक्वेंसी क्या आती है। अब देखें मैंने क्या किया, मैंने 12 इंस्टॉलमेंट बना दी। फ्रीक्वेंसी क्या है ये देखें, नीचे चूज है मंथ, मतलब कि आप चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि एक मंथ में 2 इंस्टॉलमेंट बने इस बंदे की, तो आप फ्रीक्वेंसी कर देंगे 2। अगर आप चाहते हैं इस एक मंथ के अंदर ये बंदा 3 बार हमें इंस्टॉलमेंट देगा, तो आप यहाँ पर 3 कर दें। अगर आप चाहते हैं एक मंथ में एक बंदा एक बार इंस्टॉलमेंट देगा, मोस्टली होता यही है, तो आप यहाँ पर 1 कर देंगे, ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है जी रजिस्ट्रेशन डेट। अब मोस्टली इस तरह भी होता है कि ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो ऑलरेडी अपना बिजनेस चला रहे होते हैं, बाद में वो उनको ख्याल आता है कि सॉफ्टवेयर हम परचेज़ करें, और उनके जारी बातें पहले खाते भी चल रहे होते हैं, तो वो अगर ये चाहते हैं कि आप अपने जो है ना वो उस पुराने खातों को मेंटेन करें, तो आपने जब बिल बनाना है तो यहाँ पर डेट आप चेंज कर सकते हैं कि आप किस डेट को बिल बनाना चाह रहे हैं, डेट भी चेंज कर सकते हैं। जब इंस्टॉलमेंट बना रहे होंगे आप, जब आप इंस्टॉलमेंट बना रहे होंगे तब भी यहाँ पे देखें रजिस्ट्रेशन डेट आप चेंज कर सकते हैं। मतलब कि आप चाहते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने ये 6ठे महीने में बिल बनाना है, तो 6ठे महीने में कर दें। और देखें ये करके उसके बाद एक और चीज़ है आपको बताता हूँ। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट, मतलब कि ये बंदा पहली इंस्टॉलमेंट, पहली किस्त एडवांस के अलावा पहली किस्त कब अदा करेगा। मोस्टली होता है कि हम क्या करते हैं कि एडवांस पेमेंट उसकी रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें आज की डेट है, मैंने उससे कहा भाई मुझे एडवांस से 10,000 दे दें। अच्छा अगली किस्त मैं आपको कहूँगा भाई अगली फ़लाँ डेट को, आपकी अगली डेट को, अगले महीने की इस तारीख को आपकी ये किस्त होगी। अगर ऐसा पॉलिसी है तो आप वो डेट बता दें भाई किस डेट से किस्त स्टार्ट हो रही है उसकी। अगर सेम ही डेट को आपने एडवांस भी लेना है और किस्त भी लेनी है तो डेट यही रहने दें। फ़र्ज़ करें इसकी हम अगले महीने को डेट लगाते हैं, फिर अगले महीने की 22 तारीख को इसकी पहली इंस्टॉलमेंट होगी, तो हम क्या करते हैं नवा महीना कर लेते हैं, 22 तारीख कर रहे हैं तो 23 कर लेते हैं। जनरेट प्लान पे आप क्लिक कर देंगे। अच्छा उससे पहले जनरेट प्लान से पहले यहाँ पर बहुत अहम जो चीज़ है वो मैं बताना आपको भूल गया, वो ये है कि आपने क्या करना है। देखें कस्टमर का नेम शो हो रहा है यहाँ पर, उसका फादर CNC एड्रेस वगैरह, उसका होम एड्रेस वगैरह, उसके बिजनेस है, सैलरी वगैरह आप लिख सकते हैं, मैरिड है अनमैरिड है, जब उसकी इंस्टॉलमेंट ले रहा है अभी वो मैरिड है अनमैरिड है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसका हाउस रेंट पे है या अपना हाउस है इसका, उसकी एज क्या है, ठीक है। सेल फोन वगैरह ऑलरेडी वो यहाँ पे डाटा आपने सेव किया तो वहाँ से आ गया, चेंज करना चाहिए आप चेंज भी कर सकते हैं। शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे उसका लिखना चाहिए लिख सकते हैं, उसका शॉप का एड्रेस यहाँ पे आ रहा है, होम का एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है हमारे पास ग्रंटर वगैरह यहाँ पर हमारे पास वो मौजूद है जो जमानती होते हैं उनकी ग्रंटर 1 उनका नेम अच्छा लिख लेते हैं हम। फ़र्ज़ करें यहाँ पर ग्रंटर 1 लिख लेते हैं जी, अली अब्बास लिख लेते हैं। रिलेशन विद का फ़र्ज़ करें ये इसका ब्रदर है, और यहाँ पे गार्डियन होता है। देखें गार्डियन में होता है इसमें आपका वालिद आ जाता है, अगर कोई खातून है तो उसका हस्बैंड आ जाता है, अगर कोई यतीम है तो उसका भाई आ जाएगा, उसका चाचा आ जाएगा। मतलब गार्डियन कौन इसकी देखभाल कर रहा है तो वहाँ पे उनका नाम आता है। सेल फ़ोन में आता है उनका फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ फ़ोन नंबर इस तरह लिख देंगे, अपना आप लिख देंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर भी बहुत अहम होता है यहाँ पे। और यहाँ पर आप उसका एड्रेस, उसका होम का एड्रेस, उसका शॉप का एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रंटर 2 की भी इसी तरह लिख सकते हैं इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करता हूँ इसका नाम है जी समीना बीबी कर लेते हैं, ठीक है। रिलेशन विद कस्टमर आप कर लेते हैं कि फ्रेंड कर लेते हैं,
और यहाँ पर हम कर लेते हैं इनका गार्डियन, इनकी जो ये हैं जो औरत है, इनका जो हस्बैंड का, अगर मैरिड है तो हस्बैंड का नाम आ जाएगा, अदरवाइज इनके वालिद का नाम आ जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें अगर मैरिड है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कि इसके जो है ना हस्बैंड का नाम लिख लेंगे। फ़र्ज़ करें उसका नाम है जी अफजल अली। ये आपकी मर्ज़ी होती है, आपने अपने हिसाब से डाटा एंटर करना। मैं फ़र्ज़ी डाटा एंटर करूँ, उसका फ़ोन नंबर लिख लेंगे, फ़ोन नंबर आप लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप उनकी पिक्चर भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ग्रांटर 1 की, ग्रांटर 2 की पिक्चर आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप कस्टमर की भी पिक्चर यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करें, डायरेक्ट पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। कैमरा पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट कैमरा आपका ओपन हो जाएगा, लगा होगा, तो उससे डायरेक्ट आप फोटो ले सकते हैं कस्टमर की। अदरवाइज़ अगर आपके मौजूद है तो ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो उसकी फ़ोटो अटैच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्रांटर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। मोर में आ जाके हमारे पास मार्केटिंग किसने की थी, कि मतलब कि इसकी आइटम की मार्केटिंग किसने की थी, मतलब कि किसने जो है ना वो फ़र्ज़ किया। ऐसा होता है ना कि हमारे पास मार्केटिंग बंदा होता है, वो आपकी दुकानों पर जाके घर घर जाके मार्केटिंग करता है कि हमारे पास इंस्टॉलमेंट पर प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो अगर आपने कमीशन इसकी रखी हुई है तो मार्केटिंग लिख लेंगे, भाई इस बंदे ने मार्केटिंग की थी। CRC किसने की थी, वेरीफाई किसने किया था, मतलब कि इस कस्टमर को वेरीफाई किसने किया था, ठीक है। मतलब इसके अगर ऐसा होता है ना कि बंदा कह रहा है मेरा घर ये एड्रेस है मेरा और ये मेरा नाम है, तो उसको वेरीफाई कौन कर रहा है, कौन बंदा जो है ना उसकी एड्रेस वगैरह को वेरीफाई कर रहा है, उसके नाम वगैरह को, ठीक है। तो वो चीज़ें लिखनी है आपने। अच्छा, इंक्वायरी किसने की, मतलब कि जो है ना वो उसके पूछताछ किसने की, जो आपका बंदा है उससे पूछताछ किसने की, ठीक है, वो कर सकते हैं। जोनल मैनेजर, मतलब कि इस जोन का जो जोन है उसका मैनेजर कौन है, जो रीजन है उसका मैनेजर कौन है, लिख सकते हैं आप। इंक्वायरी जो है ना वो किसने की, वो आप लिख सकते हैं, मीन्स, ठीक है, वो बता दिए। डिलीवर किसने किया, मतलब कि डिलीवर ये होता है कि जो आइटम है जो उसके घर या उसकी शॉप पर कौन पहुँचा के आया। एक और यहाँ पे ऑप्शन है ब्रांचेज, अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो आपकी यहाँ ब्रांचेज शो हो रही हैं, किस ब्रांच में आप इंस्टॉलमेंट बना रहे हैं वो यहाँ पे शो हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट मेन ब्रांच होती है, अगर आपकी ज़्यादा ब्रांचेज हैं तो यहाँ ब्रांच चूज़ कर लेंगे। मतलब कि अगर आप कोई जो भी ब्रांच है ना, जिस ब्रांच में लॉगिन किया तो वो ब्रांच यहाँ पे शो हो रही होगी। अब यहाँ मेन फ़र्ज़ करें यहाँ पे ब्रांच 2 है या और ब्रांच है, तो यहाँ पर वो ब्रांच शो हो रही होती, ठीक है। हमने लॉगिन किया मेन ब्रांच में, हमारे पास मेन शो हो रही है। अगर आप एडमिन है तो आप किसी भी ब्रांच में इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं, ठीक है जी, और यहाँ ब्रांच भी आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने इस तरह करना है। अच्छा जी, तो ये चीज़ें होगी, मतलब कि मल्टीपल ब्रांचेज भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर रिमार्क्स देने हो, जैसे कि हम रिमार्क्स दे देते हैं कि डेमो एंट्री हम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जनरेट प्लान देखें, जनरेट प्लान पे अगर क्लिक करेंगे तो ये प्लान हमारे पास जनरेट हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले देखें हमारे पास एडवांस पेमेंट यहाँ पर आ रही है 10,000। उसके बाद जो भी हमारे पास पेमेंट है वो हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो उस सबसे पहले हमने यहाँ पर ना कन्फर्म एंड सेव कर लेना है, डाटा सारा कन्फर्म करके हमने यहाँ पे कन्फर्म एंड सेव यस कर देना है, ओके होगा। अब हमारा जो है ना वो सब कुछ कन्फर्म हो चुका है। अब यहाँ पर हम देखें, अगर आप देखेंगे यहाँ पर एडवांस पेमेंट की पहले यहाँ पर हमारे पास आ रही है लिस्ट एडवांस पेमेंट, जो कि 10,000 रुपये है। अब देखिए यहाँ पर लिख लिया गया आपने 10,000 रुपया उससे लेना है, बट अभी तक उससे रिसीव नहीं किया। रिसीव सिस्टम में उसको रिसीव करना है आपने। यहाँ पे आपने जो है ना वो लफ्ज़ लिख लिया कि मैंने 10,000 रुपया एडवांस पेमेंट ले रहे हैं। अब आपने रिसीव करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए आपने यहाँ पर रिसीव पे क्लिक करना है, यस करना है। अब जितनी पेमेंट वो दे रहा है 10,000 रुपया पूरी वहाँ पर लिख देना है। अगर कम दे रहा है तो कम लिख देनी है, पूरी दे रहा है पूरी लिख देनी है। वैसे एडवांस पूरी होती है तो यस कर देना आपने। और किस डेट में वो दे रहा है, अगर आप देखें मैंने बताया कि अगर आप ओल्ड इंस्टॉलमेंट पुराने खाते बना रहे हैं तो जिस डेट को आपने रिसीव की थी वही डेट आपने यहाँ पर देनी है। अगर डेट आज की दे देंगे, खाता पुराना बनाया होगा तो वो मसला बन जाएगा। तो ये रिसीव पे आपने क्लिक कर देना, यस कर देना है। तो ये आपके देखें इंस्टॉलमेंट जो इसकी रिसीव हो जाएगी और यहाँ पर एक रसीद भी आपके पास शो हो जाएगी सामने, जो आप कस्टमर को दे सकते हैं अगर आप देना चाहें। एडवांस पेमेंट यहाँ पर 10,000 रुपया रिसीव हो चुकी है इसकी। और बाकी यहाँ पर देखें टोटल इसका 1,30,000 रुपया था, 10,000 एडवांस रिसीव हो गया, रिमेनिंग इसका 1,20,000 रुपये बाकी रह गया, ठीक है। और नेम आ रहा है जी इस कस्टमर का, फ़ोन एड्रेस वगैरह, ड्यू डेट थी इसकी ये है, रिसीविंग डेट कोई, अकाउंट नंबर इसका ये है, ब्रांच नंबर जो ब्रांच नेम या उसकी ID शो हो रही है, वाउचर नंबर 1 है, ठीक है। एडवांस पेमेंट यहाँ पे शो कर रहा है, अमाउंट कितनी है, कितना पे किया है, ड्यू कितना है, ठीक है। और स्टेटस पेड हो चुका है इसका, इसने ऐड की यहाँ पर। और यहाँ पे साइन वगैरह करना चाहिए आप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब हमने कस्टमर को जारी बात है फर्स्ट टाइम हम उसको इंस्टॉलमेंट का मुकम्मल फॉर्म देंगे ताकि वो रख सके अपने पास कि उसके पास क्या क्या चीज़ें उसने ली हैं, क्या की है। उसके लिए हम यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। प्रिंट पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा।
इसके लिए अभी देखिए, अब मेरे पास ये है, देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एक एरर आया है, ठीक है। अब एरर क्यों आया, अगर आपको इस तरह एरर आ रहा है तो आपने क्या करना है, जो प्रिंटर है ना, देखिए आपको प्रिंटर देखें वो ठीक नहीं है। देखिए प्रिंटर आपका जो आपने सेट नहीं किया, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर प्रिंटर पर चूज़ कर लेता हूँ, प्रिंटर आपको मैं चूज़ कर रहा हूँ, अपना मैं सेव पे क्लिक करूँगा। अब मैं तो वापस आता हूँ विंडोज़ पे आके, मैं यहाँ पर रिसीव इंस्टॉलमेंट पे यहाँ पर वापस आ गया। अब मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास ये इंस्टॉलमेंट फार्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट फार्म, इसको हम कहता हूँ पेज विड्थ कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपकी शॉप का नेम वगैरह, उसके आपकी जो ब्रांच है, जिस ब्रांच से गई है वो आ जाएगी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट देखिए आ जाएगी, इंस्टॉलमेंट इनवॉइस स्लिप लोगो आपका आ जाएगा, इनवॉइस नंबर आ जाएगी, डेट आ जाएगी, कस्टमर आ जाएगा, उसका फ़ोन नंबर, उसका स्टेटस मैरिड है, हाउस उसका रेंट पे है, उसकी सैलरी, उसका ऑक्यूपेशन, गार्डियन, उसकी फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी कस्टमर की, देखें यहाँ पर। और यहाँ पर उसकी एज आ जाएगी, ग्रंटर की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे शो हो रही होगी, एड्रेस कस्टमर का, शॉप का एड्रेस, ग्रंटर की इन्फॉर्मेशन शो हो रही है यहाँ पर, उसका CNSE, फ़ोन उसका ऐसे ताल्लुक़ क्या है वो शो हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है जी मार्केटिंग किसने की, ETC जनरेट किसने किया, यहाँ पे जो भी आपने जो चीज़ें बताई थी CRC किसने की वहाँ पे शो हो रही होगी। अच्छा कौन सी आइटम वो ले गया, वो आप यहाँ पे ग्री AC ले गया वाइट 1 लाख रुपए का, वो ये है उसकी अमाउंट थी। उसको किसकी तफसीलात आप देखें, उर्दू ज़बान में इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि मोस्टली जो इंस्टॉलमेंट वाले ले जाते हैं वो देहाती होते हैं या कोई शहरी भी हों तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है। तो उनके लिए, उनकी आसानी के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा उर्दू में ये चीज़ बनाई हुई है किसकी तफसीलात, बाकी इंग्लिश में है पर उर्दू में इसलिए बनाया ताकि उनको समझने में आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने किस तरह अदा करनी है, उनको पता हो कि मैंने किस डेट को कौन सी अदा करनी है, तो सिर्फ ये वजह इसकी। अगर आप करवाना चाहते हैं इसको इंग्लिश में वो भी आप करवा सकते हैं। किसकी तफसीलात आ गए, देखें अकाउंट नंबर, देखें ये अकाउंट नंबर है इसका, जिसके थ्रू अगर वो नेक्स्ट टाइम आपको इंस्टॉलमेंट जमा करवाने आता है तो वो बताएगा मेरा अकाउंट नंबर ये है, तो उसके थ्रू आप उसकी इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लेंगे। अगर उसके शनाख्ती कार्ड नंबर से भी रिसीव कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट चार्जेस 0 हैं, इजाफी चार्जेस 0 में, एडवांस पेमेंट 10,000 रुपया, काबिल अदायगी रकम 1,20,000 रुपये। यहाँ पर देखें अदायगी की मुकर्रर तारीख थी 22/8/2023 और काबिल अदायगी रकम थी 10,000 रुपया, अदाशुदा रकम 10,000 रुपया और बाकी रकम इसकी 0 रहेगी, ठीक है। ये फर्स्ट जो है इसकी, अगर आप इस पर क्लिक करें तो हमारे पास ये सारा जूम भी हो जाएगा, सिर्फ एक पेज भी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी किस्त होगी, इंस्टॉलमेंट होगी, वो यहाँ पर आएगी हमारे पास से, देखें 22/9/2023 को ये एडवांस पेमेंट इसकी रिसीव हो चुकी है। रिमार्क्स वगैरह आप देना चाहें तो यहाँ पर रिमार्क्स वगैरह भी दे सकते हैं कि एडवांस पेमेंट है, ETC नोट वगैरह। उसकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, देखें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो इसकी है वो 10 और इसने जमा करवानी है 22 तारीख को 9 महीने 2023 को जमा करवानी है। का 10,000 रुपये जमा करवानी है, वो भी जमा नहीं करवाई। मतलब कि देखें यहाँ पे नीचे शो कर रहा है मुकम्मल प्लान बन गया ना, किस डेट को आपने इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है और कितनी रहती है। उसके बाद अदाशुदा रकम 10,000 रुपये, काबिल अदायगी रकम जो है ना, बाकी रकम बची है वो 1,20,000 रुपये। काबिल अदायगी जो रकम थी वो 1,30,000 रुपया थी, 10,000 रुपया रिसीव हो चुका जो कि एडवांस था, बाकी 1,20,000 रुपया कस्टमर ने हमें अदा करना है, ठीक है। मेन बोर्ड पर वापस आ जाते हैं दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैंने बताया था आपको थैंक यू वगैरह जो भी आपने पुलिस से नीचे लिखनी हो, वहाँ पे आपको नीचे डिटेल वगैरह भी आ जाएंगी जो भी आपने लिखनी हो, ठीक है। यहाँ पे साइन वगैरह करवाने हो आपने ग्रंटर के या किसी या वो, तो वहाँ पे ऑप्शन मौजूद है साइन वगैरह का। यहाँ भी देखिए ग्रंटर का साइन करवाना हो, कस्टमर का करवाना हो, तो यहाँ पे आपने खुद साइन करने हो तो आप कर सकते हैं, और कस्टमर को ये फर्स्ट टाइम आप दे सकते हैं। ये चीज़ें डिस्कस होगी। और अगर हम जाते हैं इधर लिस्ट में, तो लिस्ट में हमारे पास देखें यहाँ पे डेट क्या, किस डेट से किस डेट तक आप रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स का, ये रिकॉर्ड है। चेक पे क्लिक करेंगे हमारे पास इस डेट का हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गया। अगर चेक ऑल टाइम पे करेंगे तो ऑल टाइम का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। देखें अकाउंट नंबर 1, सेल ID 1, रजिस्ट्रेशन डेट ये है, अफजल करियाना है, फ़ोन नंबर ये है, इसका शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, टोटल ड्यू टोटल इसका 1,20,000 रुपये, ड्यू इसका 1,20,000 रुपये रहता है। रिमार्क डेमो एंट्री है, अभी इसका अकाउंट स्टेटस पेंडिंग है। यूज़र किसने बनाया, एडमिन ने, ग्रंटर इसका अलीबास और ग्रंटर सेल्फ वगैरह। अगर आप चाहते हैं इसकी दोबारा इसकी स्लिप देना चाह रहे हैं तो फिर डबल क्लिक करें और यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर दें तो आप दोबारा इसकी वो स्लिप देख सकते हैं, ठीक है, मुकम्मल इस तरह का। और अगर आप इसको क्या का नाम है, इसमें चेंजिंग करना चाह रहे हैं या इसमें क्या करना चाह रहे हैं आप इसको, या आप इसको इसकी इंस्टॉलमेंट रिसीव करना चाह रहे हैं, वैसे तरीके मैं आपको बताता हूँ रिसीव और तरीका भी रिसीव करने का। बट अगर लोड करेंगे
तो इसका डाटा देखें सारा वापस यहाँ पर लोड हो के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप रिसीव करना चाहिए इंस्टॉलमेंट मुझे रिसीव भी कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग करना चाहिए चेंजिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई फ़र्ज़ करें अगर आपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन रॉन्ग लिख दिया, उसका फ़ोन नंबर और अलग लिख दिया, उसकी गारंटी की डिटेल गलत लिख दिया, तो वो आप चेंज भी कर सकते हैं। या कोई पिक्चर अटैच नहीं करी, कुछ भी जो आपने चेंज करना हो वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कुछ हो रहा है। ठीक है, उसका खाता रिमूव करना हो, डिलीट करना हो, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आप उसका डिलीट भी कर सकते हैं। पर सिस्टम वार्निंग देगा अगर आपको कि डिलीट करने से पहले, अगर करेंगे तो आपका खाता जो इसका रिमूव हो जाएगा। अब आती है कि हमारे कस्टमर हमें इंस्टॉलमेंट जमा करवाने आता है तो हम किस तरह से रिसीव करेंगे। उसका ये फ़र्ज़ करें कस्टमर हमें इंस्टॉलमेंट जमा करवाने आया तो हमने इंस्टॉलमेंट पे क्लिक किया, रिसीव इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कर दिया। या उससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि हमने रिपोर्ट्स देखनी हो इंस्टॉलमेंट्स की, चलें वो फिर हम एंड पे ही देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट पे डिस्कस करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं किस तरह से हम रिसीव करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको एक फील्ड शो रही है अकाउंट नंबर और CNC, मतलब यहाँ पर कस्टमर का अकाउंट नंबर लिखें या उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। अगर मेरे पास आपको बताया था अकाउंट नंबर 1 था उसका, अगर वो भी कस्टमर को अगर अकाउंट नंबर याद है तो वो लिखवा लें, अगर नहीं याद तो उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवा लें। अगर फिर भी वो दोनों नहीं याद तो आप लिस्ट में जाएँ, लिस्ट में जाकर यहाँ पर चेक कर टाइम पे क्लिक कर दें और यहाँ पर आप उसका सर्च कर लें। फ़र्ज़ करें उसका फ़ोन नंबर से सर्च करना जाने 030554 सॉरी यहाँ पे 035454154 इससे भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप उसके नाम से सर्च करना चाह रहे हैं या आगे उसके नेम से भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कस्टमर अगर आपको नेम करवाता है तो आप नेम से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप उसके रिमार्क से सर्च करना चाहें या कुछ भी उसके गारंटर से भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। बेसिकली अगर देखें उसी तरह मैंने बताया था डबल क्लिक करें, लोड पे क्लिक करें, तब भी इसका डाटा यहाँ पे लोड हो जाएगा। आप डाटा में रिसीव कर सकते हो आप रिसीव करनी हो। ठीक है, अब उसके अलावा अब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं, अब बेसिकली जो नॉर्मल तरीका। अच्छा जी, अब देखें कस्टमर अगर अकाउंट नंबर बताता है, आपने अकाउंट नंबर 1 लिख दिया और यहाँ पे सर्च किया तो देखें उसका डाटा यहाँ पे सारा आ गया इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, अगर शनाख्ती का नंबर लिखना फ़र्ज़ करें शनाख्ती का नंबर हम चेक कर लेते हैं इसका क्या शनाख्ती का नंबर था। अगर हमने यहाँ पे एंटर किया, मैं एंटर नहीं किया हुआ तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर देखें मैंने बताया आप कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट नंबर लिखें, शनाख्ती का नंबर लिखें, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पर डिटेल शो हो जाएगी इसकी। फ़र्ज़ करें उसने आपको जमा करवानी है जी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। अच्छा, अगर आपने अभी इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट प्रोजेक्ट रिसीव करनी है इंस्टॉलमेंट नंबर 1 तो आप रिसीव पे क्लिक करें, यस करें। और अगर कस्टमर आपको आधी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, 5000 रुपये पे कर रहा है, तो आपने यहाँ पे 5000 लिख देना, 5000 इसके ड्यू हो जाएंगे। अगर फुल पे कर रहा है तो फुल करना है। तो वही देखें स्लिप यहाँ पर निकल आई है। आप कस्टमर देखें इंस्टॉलमेंट नंबर 1 रिसीव किया आपने 10,000 रुपया इसकी अमाउंट थी, 5000 रिसीव किया, 5000 ड्यू है इस इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का 5000 ड्यू है। टोटल बैलेंस इसके 1,30,000 रुपया था, 15,000 रुपया रिसीव हो चुका, 10,000 जो आपने एडवांस रिसीव किया 5,000 रुपया इस इंस्टॉलमेंट का, रिमेनिंग 1,15,000 रुपया रह गया। ठीक है, और अगर आप से जो है ना वो स्लिप नहीं निकालना भूल जाते हैं तो आप दोबारा भी देखें व्यू का बटन है तो किसी भी इंस्टॉलमेंट की जो रसीद को आप व्यू कर सकते हैं। अगर व्यू पे क्लिक करेंगे देखें आप इस तरह इसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है। अगर आप प्रिंट इस पर दोबारा करते हैं तो आपके पास रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें इंस्टॉलमेंट्स का रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो देखिए 5,000 रुपये रिसीव हो चुका, 5,000 रुपये बकाया है। ठीक है, अगर देन आपको दोबारा कस्टमर वो उसकी हिसाब का अमाउंट आपको देता है तो आप यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं 5,000 रुपये जो बाकी उसका अदाशुदा था। रिसीव पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास ये भी रिसीव हो चुका है, देखिए आप। ठीक है, 0 हो चुका डी उसका और 20,000 रुपये रिसीव हो चुका, बाकी इस तरह रह गया। ये तो उम्मीद है कि आपको देखना ये चीज़ समझ आ गई होगी कि इंस्टॉलमेंट किस तरह बनानी है, किस तरह रिसीविंग करनी है। और कभी ऐसा होता है कि ओवर पे कस्टमर करता है, कस्टमर ज़्यादा आपको अमाउंट देता है। लेट्स सपोज कि ये आपके पास अमाउंट है 10,000 रुपया, वो कहता है कि ये 20,000 रख लें मेरे पास, ये इसको जो है एडजस्ट कर दें इसके अंदर, या वो 50,000 जो भी अमाउंट दे रहा है या फुल अमाउंट दे रहा है उसको एडजस्ट करवाना चाह रहा है। ठीक है, आप जब रिसीव पे क्लिक करेंगे आपको मैक्सिमम आप अगर 10 आपकी 10,000 रुपये पर इंस्टॉलमेंट बन रही है, अगर 11 करते हैं तो फिर इसको जो है ना सिस्टम आपको सेव नहीं करने देगा।
ठीक है, अमाउंट रिसीव करने पे ग्रेटर दैन। तो इसको करने का फ़र्ज़ कि कस्टमर 20,000 देगा आपको, वो कह रहा है 20,000 रुपये आपने एडजस्ट कर लें, मेरा रिसीव कर लें। तो आपने यहाँ पे 10,000 रुपये यहाँ पर रिसीव किया इस इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, और बाकी जो 10,000 रुपये आप रिसीव करेंगे अगली इंस्टॉलमेंट में आपने रिसीव करना। इस तरह आपका 20,000 रुपये एडजस्ट भी हो गया और आपके पास वो आ भी गया, उनका खाता भी सेट हो गया उनका, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं रिपोर्ट्स की तरफ। कुछ रिपोर्ट सेक्शन डिस्कस करते हैं। रिपोर्ट्स में हम आते हैं, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट में आ जाएंगे। अब ड्यू इंस्टॉलमेंट, अब ड्यू इंस्टॉलमेंट्स में वो इंस्टॉलमेंट आएंगी जो इंस्टॉलमेंट ड्यू है। ड्यू से मुराद क्या है? अब देखें, ड्यू से अब ये है, इसमें ये नहीं, ऐसा नहीं कि जो अगर 1,000 अकाउंट सबकी ड्यू है तो ड्यू आ जाए। इसमें सिर्फ वो इंस्टॉलमेंट ड्यू में आएंगी जो कि फ़र्ज़ करें अगर आज की डेट में किसी की इंस्टॉलमेंट पे होनी थी या उन्होंने पे नहीं की, या कल की डेट में पे होनी थी उन्होंने पे नहीं की, उनको यहाँ पे अकाउंट शो रहे होंगे, ठीक है। और जिनकी अभी डेट आनी है, फ़र्ज़ करें आज तारीख है 22/8/2023 है, अब बंदों की अगले के बंदे की इंस्टॉलमेंट बन रही है अभी 22/9/2023 को, तो वो इसमें शो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अभी तक उसकी डेट ना ओवर हुई है ना उसकी डेट अभी आई है, ठीक है। तो अगर आप दूसरी रिपोर्ट में जाते हैं, आपके पास इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट, आप ड्यू इंस्टॉलमेंट समरी रिपोर्ट, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक छोटी समरी शो करता है, ठीक है। ये मैं आपको भी शो करवाता हूँ, ऐसे करते हैं कि अगर हम किस्त बना लें तो देन आपको मैं ये इसमें रिकॉर्ड आएगा, मैं वो भी आपको चेक करवा ही देता हूँ। मैं एक और किस्त बना लेते हैं ताकि हमारे पास रिकॉर्ड जो है ना वो वाट्स करें, मियाँ मोहम्मद इकबाल के नाम पे बना लेते हैं, ठीक है। मोबाइल हम देखें, अब ये भी कवर होएगा मोबाइल का किस तरह सेल करना है। अगर तो आपने मोबाइल के जो सीरियल सेव किए हुए हैं उनके ईमेल वगैरह सेव किए हैं परचेजिंग के दौरान, तो आप यहाँ पे ईमेल लिखेंगे तब भी मोबाइल आ जाएगा आपके पास। अब ईमेल हम स्कैन करते हैं, देखिए मेरे पास ईमेल के ज़रिए मोबाइल आ गया, इसको सीरियल आ गया। अगर आपने नहीं किए हुए तो वैसे ही आप यहाँ पर जिस तरह हमने ऐसी सेल किया सर्च करके वहाँ से आप कर सकते हैं, और सेल के दौरान भी आप सीरियल दे सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, हम इसको सेव करते हैं, यस कर देते हैं, और इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट यस कर देते हैं। यहाँ पर हम इस तरह करते हैं, यहाँ पर मार्जिन लगा लेते हैं 25%, क्योंकि हमने बस इसको कवर ही करना है बेसिकली। और यहाँ पर एडवांस अमाउंट हम रिसीव कर लेते हैं, यहाँ पर 6,000 रुपये कर लेते हैं, मार्जिन 25% हो गया। जनरेट प्लान पे क्लिक कर दें और इसको हम कर देते हैं कन्फर्म एंड सेव। यहाँ पर हम इसकी एडवांस जो है वो रिसीव कर लेते हैं, या हम एडवांस रिसीव नहीं करते ताकि हम देखना चाहिए कि ड्यू में आती है या नहीं आती, ठीक है। और बाकी इसकी अगली जो ड्यू डेट है 22/29 को, ठीक है। तो इसको हमने सेव कर लिया। अब हम जाते हैं उस रिपोर्ट में, देखें इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट, ड्यू रिपोर्ट। अब देखें ये ड्यू में आ गया, ठीक है। इसी तरह देखें इसकी ड्यू डेट क्या थी 22/8/2023, आज क्या डेट है 22/8/2023। जिन जो खाते आज जिनकी डेट होगी या उससे ओवर हो गए तो वो आप यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। ये देखने उसके अमाउंट कितनी देनी है, कौन सी उसकी ड्यू है जी, एडवांस पेमेंट ड्यू है 6,000 रुपये ड्यू है, पेड उसने 0 किया है। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट हमारे पास जो है वो है ड्यू इंस्टॉलमेंट समरी रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट में हम वापस आते हैं, सिस्टम में बता रहे हैं यहाँ पर कि ये रजिस्ट्रेशन डेट है, कस्टमर का नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम ये बता रहा है जी एड्रेस है, किस्त उसकी 6,000 रुपये बनती है, पेड 0 है, अमाउंट उसकी 0 है, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास जो ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट, मतलब कि जो ओवर ड्यू ज़्यादा ओवर हो जाएंगे तो उसकी इंस्टॉलमेंट, मतलब कि फ़र्ज़ करें अगर उसकी डेट बनती थी आज 22/8/2023 की, वो चला गया जी 22, आज डेट है जी 22/9 या 22/10/2023, मतलब ओवर ड्यू हो गई है। एक दो दिन तो ड्यू होता है, पर ज़्यादा हो तो ओवर ड्यू हो जाता है, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट्स में अगर हम जाते हैं, इंस्टॉलमेंट रिकवरी रिपोर्ट। अब देखिए जो भी आपने रिकवरी की है ना इंस्टॉलमेंट्स की, देखिए वो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा। अब देखिए जो हमने रिकवरी की हैं, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है। देखिए अफजल करवाना करें ना कि अभी तक हमने रिकवरीज की हैं, जो भी उसकी की हम सर्च भी कर सकते हैं, अफजल कराना, ठीक है। ताकि उसकी सिर्फ शो करिए, उसका फ़ोन नंबर से भी हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी पहले हमने रिसीव की एडवांस पेमेंट 10,000 रुपया, इसकी इसने पेड 10 किया था, इसका ड्यू फिर इसके इंस्टॉलमेंट का 0 हो गया। फिर इसने 10,000 रुपये पे किया, एक इंस्टॉलमेंट हमें पे की थी इसने 10,000 रुपया, उसने उसमें से 5,000 रुपया जो उसने पे किया था, 5,000 इसका ड्यू था। देखें अब मुकम्मल डेट किस डेट को पे किया था, ड्यू स्टेटस क्या था, उस पर ड्यू था,
उसके बाद इसने 5,000 मजीद पे कर दिया उस इंस्टॉलमेंट का, इसका स्टेटस पेड हो गया। तो ये मुकम्मल उसकी आप प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट पे क्लिक करें और उसको जो है ना आप सेंड भी कर सकते हैं। और मज़ीद भी आपको रिपोर्ट्स देखें, अब इसको आप PDF में सेंड करना है, अपने एक्सेल में करना है, अपने इमेज में सेंड करना है, आप एक्सपोर्ट करके उस कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मज़ीद आप रिपोर्ट ऐड भी करवा सकते हैं और हम अपडेट्स भी करते रहते हैं, हमारी मज़ीद चीज़ें इंप्रूवमेंट भी होती रहती है। इंस्टॉलमेंट लिस्ट में आ जाएंगे, ये मुकम्मल लिस्ट आ जाएगी इंस्टॉलमेंट से, मतलब कि जो इंस्टॉलमेंट्स की जो रिकॉर्ड है ना खाते, देखिए अकाउंट नंबर 1 एक खाता नंबर 1 है, खाता नंबर 2 है, उसके वाइज इसकी मुकम्मल जो है ना आपके पास एक यहाँ पर रसीद आ गई है, इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं। देखें अकाउंट नंबर 1 की ये मुकम्मल किस्तें वगैरह अकाउंट नंबर 2 की ये किस्तें हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक हमारे पास रिपोर्ट है इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट्स में आ गए इंस्टॉलमेंट सेल्स रिपोर्ट। इंस्टॉलमेंट सेल्स रिपोर्ट में वो है कि हमने जो भी इंस्टॉलमेंट सेल्स की है ना इंस्टॉलमेंट उसकी रिपोर्ट। अब देखिए हमने अफजल करियाना को सेल किया था जी, एग्री AC सेल किया था 11 वाट का, इसका मॉडल था, एयर कंडीशनर थी कैटेगरी 1 सेल किया। इसकी कॉस्ट क्या थी? 80,000 रुपये कॉस्ट थी। टोटल बिल कितना बना? 1 लाख रुपया। ठीक है जी। फिर हमने मार्जिन कितना लगाया? 30,000 रुपया। हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? मैं देखिए 30% मार्जिन लगाया हमने, प्रॉफिट में 50,000 रुपया। अब देखिए समझिएगा इस चीज़ को। अब ये चीज़ है कि एयर कंडीशनर था, 80,000 रुपये कॉस्ट थी, 1 लाख रुपए का इसका बिल बना, मतलब कि हमें 20,000 रुपये से सेल का हमें जो ना मुनाफा हो रहा है, मतलब कि 80 का लिया हमने, 1 लाख का सेल किया, वो तो हमें मुनाफा 20,000 रुपये होना था। उसके बाद हमने 30% मार्जिन लगाया, 30,000 रुपया मजीद मुनाफा वो बन गया जी 50,000 रुपया टोटल। ठीक है जी। मतलब कि 50,000 रुपया मुझे इस किस से मुनाफा हुआ है। अगर मैं बल्कि किस से 30,000 रुपया हुआ, बाकी मुझे 20,000 रुपया मुनाफा हुआ सेल का, टोटल मुझे 50,000 रुपया उसका मुनाफा हो रहा है। और यहाँ पर मुझे देखिए इसका भी शो कर रहा है, जो इनफ्लिक्स सेल किया हमने 18,000 रुपये का हमारी कॉस्ट थी, 21 का हमने सेल किया और मार्जिन हमें लगाया जी इसका 25%, जो कि बनता है जी 5,250 रुपये और 8,250 रुपये इसके प्रॉफिट बना। अगर हम प्रिंट करना चाह रहे हैं इसको, तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, PDF एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया। तो ठीक है। इसके इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट्स में आप देखते हैं, ये जो रिपोर्ट है लास्ट में, ये बहुत एक ना अहम रिपोर्ट है, क्योंकि आप समझ कि निचोड़ है इसका। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमने जो भी देखिए मोस्टली होता है ना, अब इस महीने है, अब मैं चाहता हूँ कि इस माह की जिनकी इंस्टॉलमेंट जिन्होंने पे करनी है इस माह की, वो मुझे लिस्ट शो कर दे, ताकि मैं अपने जो रिकवरी मैन को दूँ और वो जाकर इसकी रिकवरी कर ले। उसके लिए आपने रिकवरेबल इंस्टॉलमेंट बोर्ड पे क्लिक करना है, ये ओपन आ गई। अब आपने डेट चूज़ कर रहे हैं कि किस डेट से किस डेट तक मैं ना रिकॉर्ड निकालना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसी महीने का मैं रिकॉर्ड निकालना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, यकम से लेकर मैं यकम 8/23 से लेकर अभी तक, या मैं कर सकता हूँ जी 31 तक कर लेता हूँ, या जो भी महीना मेरे पास है, या अभी तक मैं 30 तक कर लेता हूँ। अभी तक जो भी इसके दरमियान जिनकी भी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है ना, इंस्टॉलमेंट ड्यू है, वो मेरे पास शो हो जाए। रिकवरी पर्सन आप सेव कर सकते हैं अपना। फर्स्ट करें, मैं चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। रिकवरी पर्सन होता है जो आपकी जो ना जिनकी दिमाग में रिकवरी लगाई कि भाई ये रिकवरी लेके आएगा, वो बना सकते हैं आप। ठीक है। अब मैं कर तो डिफ़ॉल्ट है, नहीं तो सबमिट कर देता हूँ। अब देखिए इस डेट के दरमियान अभी हमारे पास जो है ना, अगर हम इसको चूज़ करते हैं, देखें अब रिकवरी पर्सन था असद बादशाह। इस रिकवरी पर्सन की जो हमारे पास जो इसको हमने टास्क अलाइन किया है कि भाई ये देखें कि आपने क्या करना है कि इंस्टॉलमेंट जो है ये जो ना अब रिकवर करवा के आनी है। अब देखिए इंस्टॉलमेंट की डिटेल किस तरह आ रही है, कस्टमर आ रहा है। अब इस कस्टमर की जितनी भी इंस्टॉलमेंट डी होंगी ना इस दुरानिये में, तो वहाँ पे शो हो रही होंगी। देखिए कस्टमर का नाम आ गया, उसका फ़ोन नंबर आ गया, एड्रेस आ गया, और आइटम उसके क्या आइटम उसने ली थी, उसकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट मतलब कि जो है ना वो कितनी बनती है, 6,000 रुपये बनती है। ठीक है। उसके ड्यू अमाउंट कितना है, 6,000 रुपये ड्यू है। उसका ड्यू डेट क्या थी उसकी 22/8/2023 को। उसकी गारंटर की डिटेल शो हो रही हो, गारंटर का फ़ोन, गारंटर का चीज़ें डिटेल शो हो रही होंगी। ठीक है। ताकि वो अगर वो कस्टमर को रब्ता करता है, वो नहीं उठाता, तो गारंटर को रब्ता कर सकता है, उसके एड्रेस पे भी जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ऐसा कर देते हैं कि इसको हम फ़िल्टर लगा लेते हैं। इसका फ़र्ज़ कर लें आपके 10वें महीने तक, मतलब कि 1/8/2023 से लेके 1/10/2023 तक। मैं चाहता हूँ इस 2 माह का, मुझे 2 माह का सिस्टम डाटा शो करता है भाई इस दौरानिये में
किन 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 बंदों ने इंस्टॉलमेंट देनी है और किस डेट को देनी है, कितनी किस्त अदा करनी है, और वो मैं निकालना चाह रहा हूँ। मैं एडवांस इसका ऑडिट करना चाह रहा हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई अगले इस महीने के किन किन इंस्टॉलमेंट देनी है। या मैंने आपको जैसा बताया कि ऐसा होता है कि हर किसी का अपना हिसाब होता है कि वो क्या करते हैं, उनका हफ्ते बाद वो अपना जो है हिसाब निकालते हैं, या कोई महीने बाद निकालते हैं, 1.5 महीने बाद निकालते हैं। वो बंदा जाता है, जाके वो शीट देते हैं उसको, वो रिकवरी करके आता है, वो पूछताछ करता है कि क्या हिसाब किताब है। अब मैंने कर दिया जी 1/8/2023 से लेके 1/10/2023 तक मैंने सबमिट कर दिया। ठीक, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका शो कर रहा है। अब मैं देखिए इसी अकाउंट नंबर यहाँ पे 2 शो कर रहा है हमें, जो कि अकाउंट नंबर है मियां मोहम्मद इकबाल का। ठीक है, उसका जी इन्फिनिक्स की एक तो इसकी किस्त थी 6,000 रुपये उसकी पेंडिंग है, जिसकी डेट थी 22/8/2023। उसके बाद एक और उसकी पेंडिंग है जी 1,688 रुपये। ठीक है, वो उसकी जो ड्यू डेट है वो 22/9/2023 है। ठीक है, और अगर हम डिफ़ॉल्ट पे जाते हैं, देखिए रिकवरी पर्सन हम सबमिट करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर आप याद होगा कि हमने जो एक इंस्टॉलमेंट बनाई थी, ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट हमने बनाई थी वो बनाई थी हमने अकाउंट नंबर 1 की। और सर्च कर लेते हैं अकाउंट नंबर 1 और इसको हम प्रिंट करते हैं। तो इसमें देखें इसकी कहाँ तक इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी है जी, 22/11/2023 तक पे हो चुकी है, इसलिए वो उसके अंदर नहीं आ रहा, उस कैटेगरी के अंदर वो नहीं आ रहा। हमने क्या किया, हमने 8वें महीने से लेकर 10वें महीने तक हमने कहा मुझे सिस्टम बताइए कि भाई किन्होंने इस महीने के अंदर जिनकी इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं वो शो करें हमें। अब देखें क्योंकि ये बंदा इस कैटेगरी से निकल गया, इसकी जो बनती थी, इसकी जो हमें पे करनी थी वो करनी थी मैंने 22/11 को इसकी आती थी, उससे पहले इसकी सारी क्लियर है इंस्टॉलमेंट्स। अब ऐसा करते हैं हम कि यहाँ पे फिल्टर करते हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा हम इसको करते हैं। अब देखिएगा, अब इस पर्सन की क्यों नहीं इसमें शो हो रही थी, क्योंकि ये उस कैटेगरी में नहीं आ रहा था, उस डेट के अंदर नहीं आ रहा था। अब देखिए इन बाइक की इंस्टॉलमेंट बनती है 22/12/2023 को, ये इसमें इसकी इंस्टॉलमेंट बनती है। हम क्या करते हैं, फ़िल्टर को अपने चेंज करते हैं ताकि हम आपको दिखा सकें। हम रिपोर्ट ओपन करते हैं, यहाँ पर रिपोर्ट्स में आते हैं, रिकवरी इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट। ठीक है जी, यहाँ पर हम डेट देखें, आज से लेके हम कहते हैं जी हमें 22/12/2023 तक जिन जिन ने हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी है उनका रिकॉर्ड हमें शो कर दें। हम रिकवरी पर्सन चूज़ कर लेंगे, सबमिट कर देंगे। अब आप देखिएगा, ठीक है, अब असल जो है ना आपको ये ठीक से समझ आएगी ये चीज़। अब ये देखिएगा आप, थोड़ा सा इसको हम जो है ना कम करते हैं, पेज विड्थ कर लेते हैं, ये आ गया। अब देखिएगा आपके पास रिकवरी पर्सन यहाँ पे आ जाएगा, पीरियड फ्रॉम किस डेट से लेके किस डेट तक, देखें 12/8/2023 से लेके 12/12/2023 तक। ठीक है, प्रिंट डेट यहाँ पे शो होगी, ये उस डेट के दौरान रिकॉर्ड देख। कस्टमर कौन सा है, अफजल करियाना स्टोर। ठीक है, अफजल करियाना स्टोर की कौन सी इंस्टॉलमेंट ड्यू है जी, इस दुरानिया में उसकी ग्री एसी की इंस्टॉलमेंट ड्यू है 10,000 रुपया। वो जो ड्यू होगी जी 22/10/2023 को इसकी ड्यू है। ठीक है, ये हम इस पर उसका ग्रंटर का फ़ोन देखें, ग्रंटर का एड्रेस वगैरह, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पे शो हो रहा है। अब कस्टमर आ जाते हैं हम, सॉरी मियां मोहम्मद इकबाल एक कस्टमर है। अब इनकी क्या क्या सारी ये इंस्टॉलमेंट ड्यू है इनकी, इनका अकाउंट नंबर 2 है, और इनकी जो इंस्टॉलमेंट ड्यू है वो स्टार्ट हो रही है जी 22/8 से लेके 22/9 तक, ये उनकी सारी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, और कौन कौन से ड्यू है वो भी आपको शो कर रहा है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट मैंने क्यों बताया कि अहम होती है, ये इसलिए अहम होती है क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके जो रिकवरी पर्सन होते हैं उनको हमें टास्क असाइन करना कि भाई इस महीने की या इस 3 महीने के दौरान देना होता है भाई कि आप ये ले जाएं स्लिप। ठीक है, और आप इसको मैच करके जो भी जिनकी बनती है उनसे उनसे रब्ता करें, उनको फ़ोन करें कि आपकी ये इंस्टॉलमेंट जो है ना उनसे रिकवरी करनी है या इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसा है, देखें सॉफ्टवेयर में अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं, सॉफ्टवेयर में हम फीचर वगैरह मज़ीद इम्प्रूव करते रहते हैं। ठीक है, और इसमें फैसिलिटी है, आप मज़ीद अपनी रिपोर्ट्स अपनी मर्ज़ी की ऐड करवा सकते हैं। ठीक है जी, और दूसरा ये है कि इसमें ऑल टू वन और काफ़ी फीचर्स हैं, और डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियोस हो जाएंगी, वो मुकम्मल वीडियोस भी हमने जो है ना वो बना के रखी हुई हैं। ठीक है, वो आपको मिल जाएंगी, तो अगर हम चेक कर लें रिकॉर्डिंग भी ठीक आगे ऑलरेडी हमारे पास जो है ना 1 घंटे के करीब रिकॉर्डिंग इसकी हो चुकी है। ठीक है, और जितना हमारा अंदाज़ा था। ठीक है जी, मज़ीद कोई भी आपका सवाल वगैरह आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, और उम्मीद है कि डिटेल से काफ़ी हमने कवर किया, इसको आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, और ये तरीक़ाकार है, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। अगर आपको और भी सॉफ्टवेयर हैं पर काफ़ी मुश्किल होते हैं,
तो इजी टू यूज़ है, बहुत आसान है। मेरे ख्याल से एक मैट्रिक पास या 8वीं पास बंदा भी इसको इजीली आराम से चला सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। इंटरफेस काफ़ी आसान है, हर चीज़ वाज़ह शो हो रही है, ठीक है, और कोई कम्प्लेक्स इसमें नहीं है, ठीक है। और बाकी बैकअप सिस्टम सारे मौजूद हैं। अगर देखें ट्रेनिंग वीडियोज़ आप तभी देख रहे हैं क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर परचेज़ कर रही है आपने या आप इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसलिए हमने जो सारा फीचर डिस्कस नहीं कर रहे इसमें सारे फीचर, क्योंकि इसमें क्या क्या फ़ीचर है देखिए फिर मैं और करवा देता हूँ आपको। देखिए सेटिंग वगैरह में देखिए सारी इसमें सेटिंग मौजूद है। आप इंस्टॉलमेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं उसकी भी कर सकते हैं, तो शॉप नेम चेंज करना है, सेटिंग वगैरह आपको बता दी, कस्टमर्स वगैरह है, अकाउंट्स वगैरह हैं, परचेज प्रोडक्ट वगैरह, कोटेशन वगैरह है, परचेजिंग वगैरह, सेल हिस्ट्री वगैरह, रिपोर्ट्स हैं और दूसरी रिपोर्ट्स भी हैं। स्टॉक की रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं आप, स्टॉक की रिपोर्ट निकालना है, स्टॉक समरी रिपोर्ट आ गई हमारे पास, ठीक है, मेरे पास क्या स्टॉक अवेलेबल है। स्टॉक की काफ़ी रिपोर्ट्स हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक स्टॉक की रिपोर्ट है, मेरे पास स्टॉक एडवांस रिपोर्ट जो काफ़ी यूज़ होती है। अब एडवांस रिपोर्ट में क्या फ़ायदा है, फ़र्ज़ करें मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एयर कंडीशनर में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। कैटेगरी में चूज़ कर लूँगा, यहाँ पे एयर कंडीशनर सबमिट कर दूँगा, तो एयर कंडीशनर मेरे पास ये 2 AC मौजूद हैं, ठीक है। अगर ऐसा भी होता है ना, कस्टमर कहता है कि भाई आपके पास AC में कौन कौन से मॉडल मौजूद है, तो बजाय इसके इतना ढूंढने के अगर आपकी शॉप छोटी सी है तो पता है आपको ये चीज़ मौजूद है। अगर आपकी लार्ज लेवल की शॉप है, हमारे कस्टमर ऐसे भी हैं जिनकी काफ़ी लार्ज शॉप है, लार्ज लेवल की, जहाँ पे एक ओनर बैठा होता है, वहाँ पे काफ़ी गोदाम वगैरह आते हैं, तो आप यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करके सिस्टम बता सकते हैं भाई ये लिस्ट है हमारी। आप उनको प्रिंट भी दे सकते हैं, प्रिंट करके दे सकते हैं कि ये हमारी जो लिस्ट है। कॉस्ट प्राइस शो हो रही है, आप चाहते हैं कॉस्ट प्राइस शो ना हो तो यहाँ पर आप जो कॉस्ट प्राइस हाइड भी कर सकते हैं। या मैं आपको एक और भी तरीका बता देता हूँ। रिपोर्ट्स में जाते हैं, आपके पास स्टॉक रिपोर्ट है, यहाँ पर स्टॉक रिटेल लिस्ट है। अब रिटेल लिस्ट में आपके पास रिटेल प्राइस सिर्फ शो होती है, कॉस्ट शो नहीं होती, ये भी आप दे सकते हैं कस्टमर को प्रिंट करके। तो काफ़ी चीज़ें हैं। मेन मकसद था हमारा इंस्टॉलमेंट्स को इसको डिस्कस करना है इसके अंदर, तो वो उम्मीद है कि डिस्कस हो चुका होगा। बाकी मुकम्मल ट्रेनिंग वीडियो हमने बनाई है, किस तरह से आपने परचेजिंग करनी है, किस तरह से सेव करना है, किस तरह से लॉग आउट करना है, किस तरह से इसको जो है ना वो आपने सेलमेंट सेव करने हैं, एक्सपेंस सेव करने हैं, अपनी रिकवरियाँ सेव करनी है, एम्प्लॉय से सेव करने हैं, अकाउंट्स वगैरह सिस्टम मौजूद है, वाउचर वगैरह मौजूद हैं। तो वो सारा जो कवर किया हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर का मुकम्मल ओवरव्यू देखना चाह रहे हैं, मुकम्मल ट्रेनिंग वीडियो देखना चाह रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और अगर कोई न्यू यूज़र हैं, आप कोई न्यू यूज़र हैं, वीडियो पे आए हैं, तो आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप आपसे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह आपको गाइड भी करेंगे। अगर आपको परचेजिंग के सिलसिले से आप मालूमात लेना चाह रहे हैं तब भी मिलेगी आपको मालूमात, ठीक है जी। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।